60 की उम्र के बाद आप और कितने साल जिएंगे? 7 वैज्ञानिक संकेत बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 60 के बाद आपका शरीर खुद बता सकता है कि आने वाले साल आप कितने स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहेंगे? हैरानी की बात यह है कि बिना किसी बड़ी जांच के भी शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें अक्सर हम उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम ऐसे 7 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन पर वैज्ञानिक ने भी ध्यान दिया है। और वीडियो का आखिरी संकेत लगभग हर बुजुर्ग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 पर है सबसे पहला संकेत, आपकी चाल की गति। अब आप सोच रहे होंगे कि चलने की रफ्तार का उम्र से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन ज़रा अपने आसपास नज़र डालिए। अपने ऐसे बुजुर्ग जरूर देखे होंगे कि 70 या 75 वर्ष की उम्र में भी बाजार तक आराम से पैदल चले जाते हैं, मंदिर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाते हैं और घर के छोटे मोटे काम भी बड़ी सहजता से कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग थोड़ी ही दूर चलने के बाद थक जाते हैं या बार बार रुकने की ज़रूरत महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल उम्र नहीं है, हमारी चाल हमारे पूरे शरीर की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब हम सहज गति से संतुलन बनाकर चलते हैं तब हमारे पैर, मांसपेशियां, हड्डियां, दिल, फेफड़े और दिमाग एक साथ मिलकर काम करते रहते हैं। इसलिए कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि बढ़ती उम्र में सामान्य और स्थिर चाल समग्र स्वास्थ्य का एक उपयोगी संकेत हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपकी चाल पहले जैसी तेज नहीं रही तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता। शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे वहीं छोड़ दें या धीरे धीरे बेहतर बनाने की कोशिश करें। यदि डॉक्टर ने अनुमति दी हो तो रोज़ कुछ मिनट आरामदायक गति से टहलना, थोड़ा थोड़ा चलने की आदत बनाना और पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने से बचना कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। याद रखिए, यहाँ तेज चलने की प्रतियोगिता नहीं है, लक्ष्य केवल इतना है कि आपका शरीर जितना सहज महसूस करे उतना नियमित रूप से सक्रिय रहें। कई बार 10 मिनट की नियमित सैर भी महीनों बाद बड़ा अंतर महसूस करा सकती है। इसलिए यदि आपकी चाल पहले जैसी नहीं है तो निराश मत होइए, इसे अपने शरीर का संदेश समझिए। अब उसे थोड़ा अधिक सहयोग और नियमित गतिविधि की ज़रूरत है। नंबर 2 पर है दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, आपके हाथों की पकड़ की ताकत। सुनने में यह बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ज़रा अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप पानी की बोतल आसानी से खोल लेते हैं? क्या दरवाजे का हैंडल घुमाने में कोई कठिनाई नहीं होती? क्या आप बिना ज़्यादा परेशानी के एक भरी हुई थैली उठा लेते हैं? यह सभी छोटे छोटे काम हमारे हाथों की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियों में स्वाभाविक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि हम उनका उपयोग कम करते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति भी कम होने लगती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बढ़ती उम्र में हल्के फुल्के शक्ति बढ़ाने वाली गतिविधियों को भी महत्व देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपको जिम जाकर भारी वजन उठाना है। कई बार घर में रखी एक मुलायम रबर की बॉल को कुछ मिनट दबाना, हल्की पानी की बोतल से सरल व्यायाम करना, कपड़े तय तय करना, पौधे में पानी देना या रसोई के छोटे मोटे काम करना भी हाथों को सक्रिय बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत पकड़ केवल हाथों की शक्ति का संकेत नहीं होती, बल्कि यह इस बात का भी संकेत हो सकती है कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम कितनी आत्मनिर्भरता से कर पा रहा है। और आत्मनिर्भरता ही तो हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने छोटे छोटे काम स्वयं कर सकेंगे और आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे कि उम्र बढ़ी है लेकिन जीवन की गति अभी भी मेरे हाथ में है। इसलिए यदि आपको लगता है कि हाथों की ताकत पहले जैसी नहीं रही तो चिंता करने के बजाय आपसे आज से ही छोटे छोटे अभ्यास शुरू कीजिए। शरीर को मजबूत बनाने के लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि नियमितता की आवश्यकता होती है।
नंबर 3, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और यह संकेत हमारी रोज की थाली से जुड़ा हुआ है। आपका खान पान। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, जबकि कुछ लोग को सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगती है। कई बार इसका कारण केवल उम्र नहीं होती, बल्कि वर्षों से चली आ रही खाने पीने की आदतें भी होती हैं। हमारा शरीर वही बनता है जो हम उसे रोज देते हैं। यदि भोजन में संतुलन हो, मौसमी फल और सब्जियां हो, साबुत अनाज हो, पर्याप्त पानी हो और आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन भी शामिल हो, तो शरीर को अपना काम बेहतर तरीके से करने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि रोज़मर्रा के भोजन में बहुत अधिक तली हुई चीज़ें, अत्यधिक मीठा, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ या बार बार बाहर का भोजन शामिल होने लगे, तो समय से के साथ उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई दे सकता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्वस्थ का मतलब अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़ देना नहीं है, बल्कि समझदारी इसी में है कि अच्छा भोजन हमारी थाली का बड़ा हिस्सा बने और बाकी चीज़ें कभी कभार सीमित मात्रा में रहे। यदि आज तक आपकी खान पान की आदतें बहुत अच्छी नहीं रहीं, तो खुद को दोष मत दीजिए। अच्छी आदतें किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है। आज एक अतिरिक्त कटोरी सलाद, कल एक मौसमी फल, फिर धीरे धीरे घर का ताज़ा भोजन। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, शरीर को महंगे भोजन की नहीं, बल्कि संतुलित और नियमित भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो वह वर्षों तक हमारा साथ निभाने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 4 पर है। अब आते हैं चौथे संकेत पर, और यह शायद उन लोगों के लिए सबसे प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि बड़ी उम्र का मतलब केवल आराम करना है। यह संकेत है आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ। जरा अपने आप अपने बचपन के उन बुजुर्गों को याद कीजिए जो सुबह जल्दी उठते थे, आंगन साफ करते थे, पौधे को पानी देते थे, बाजार तक पैदल चले जाते थे और दिन भर किसी न किसी काम में लगे रहते थे। उस समय शायद उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि वे व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका पूरा दिन ही हल्की फुल्की गतिविधियों से भरा होता था। आज जीवन शैली बदल गई है। बहुत से लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। धीरे धीरे शरीर को चलने फिरने के अवसर कम मिलने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सक्रिय रहने के लिए किसी महंगे उपकरण या कठिन व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। घर की साफ सफाई करना, पौधे की देखभाल करना, हल्की बागवानी करना, मंदिर तक पैदल जाना, बाजार से छोटी मोटी चीज़ें स्वयं लाना या पोते पोतियों के साथ कुछ समय खेलना, यह सभी गतिविधियाँ शरीर को सक्रिय बनाए रखने में योगदान दे सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, इसलिए जितना कम चले उतना अच्छा है। लेकिन यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से मना ना किया हो, तो शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से चलाते रहना अक्सर अधिक लाभदायक माना जाता है। याद रखिए, शरीर जितना उपयोग में आता है उतना ही सक्रिय रहने की कोशिश करता है। इसलिए यदि परिवार वाले प्यार से कहते हैं कि आप बैठिए, हम कर लेंगे, तो कभी कभी मुस्कुराकर कहिए, थोड़ा काम भी कर लेता हूँ, इससे मेरा शरीर भी खुश रहता है। यह केवल काम करना नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य में निवेश करना है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, पांचवें संकेत की, जो शरीर से कम और मन से अधिक जुड़ा हुआ है। अधिक याददाश्त और दिमागी सक्रियता। क्या आपको याद है कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? पिछले सप्ताह किस रिश्तेदार का फ़ोन आया था? या आपने अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्म आखिरी बार कब देखी थी? यदि इन सवालों के जवाब तुरंत याद नहीं आए, तो घबराइए नहीं। बढ़ती उम्र में कभी कभी छोटी मोटी बातें भूल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपका मन आज भी नई चीज़ें सीखना चाहता है? क्या आपको अखबार पढ़ने में रुचि है? क्या आप नई जानकारी सुनना पसंद करते हैं? क्या आप अपने पोते पोतियों से मोबाइल या नई तकनीक सीखने में संकोच नहीं करते? यही बातें दिमाग को सक्रिय बनाए रखती हैं। हमारा मस्तिष्क भी शरीर की तरह
ही अभ्यास चाहता है। जितना हम उसे उपयोग में लाते हैं, उतना ही वह सक्रिय रहने की कोशिश करता है। इसलिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालिए। कोई पुस्तक पढ़िए, पहेली हल कीजिए, भजन याद कीजिए, पुराने गीत सुनिए, नई रेसिपी सीखिए या परिवार के बच्चों से कोई नई चीज़ पूछ लीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग 80 वर्ष की उम्र में भी नई भाषा सीखते हैं, चित्र बनाना शुरू करते हैं या संगीत सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के भीतर जीवन के प्रति उत्साह बना रहता है और यही उत्साह उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि उम्र बढ़ रही है, तो यह मत सोचिए कि अब सीखने का समय निकल गया, बल्कि यही वह समय है जब आप बिना किसी परीक्षा या दबाव के केवल आनंद के लिए नई चीज़ें सीख सकते हैं। मन जितना सक्रिय रहेगा, जीवन उतना ही रंगीन महसूस होगा। नंबर 6 पर है, अब हम उस संकेत की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग सबसे कम महत्व देते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। यह संकेत है आपके रिश्ते, आपका अपनापन और आपके जीवन की खुशी। जरा एक पल के लिए सोचिए, आखिरी बार आपने दिल खोलकर कब हंसी थी? आखिरी बार किसी पुराने दोस्त से बिना किसी काम के केवल हालचाल पूछने के लिए कब बात की थी? या परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हुए पुराने दिनों की यादें कब ताज़ा की थी? बढ़ती उम्र में शरीर को जितनी ज़रूरत अच्छे भोजन और दवा की होती है, उतनी ही ज़रूरत अपनापन महसूस करने की भी होती है। कई बुजुर्ग ऐसे ही जिनके पास सब कुछ है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। वही कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संकेत पर। नंबर 7, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो इस आखिरी बात को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह केवल आपकी आज की थकान से नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। यह संकेत है आपकी नींद और आपका तनाव। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपको रात में अच्छी नींद आती है? क्या सुबह उठने के बाद आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, या फिर रात में कई बार नींद खुल जाती है, सुबह उठते ही थकान महसूस होती है और पूरे दिन मन बेचैन रहता है? बढ़ती उम्र में नींद का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली नींद आज भी उतना ही ज़रूरी है जितनी युवा अवस्था में थी। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर आराम करता है, दिन भर की थकान से उबरने की कोशिश करता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। इसी के साथ तनाव की भी बात करना ज़रूरी है। आजकल कई बुजुर्ग अपने बच्चों की चिंता, आर्थिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य या अकेलेपन को लेकर मन में बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, लेकिन लगातार चिंता करते रहने से समस्या हमेशा हल नहीं होती। इसलिए अपने मन को भी आराम देना सीखिए। सुबह कुछ देर खुली हवा में बैठिए, गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भजन सुनिए, अच्छी किताब पढ़िए या किसी ऐसे काम में समय बिताइए जिससे मन को शांति मिले। जब मन शांत होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। इसलिए केवल शरीर का नहीं, अपने मन का भी ध्यान रखिए। स्वस्थ जीवन की शुरुआत दोनों के संतुलन से होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि इन 7 संकेतों में से कुछ आपके जीवन में अभी पूरी तरह नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। इन संकेतों का उद्देश्य किसी की उम्र बताना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 वर्ष हो या 80 वर्ष, अच्छी आदतों की शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। आज यदि आप 5 मिनट ज़्यादा चल लेते हैं, कल थोड़ा बेहतर भोजन चुनते हैं, किसी पुराने दोस्त से बात कर लेते हैं, समय पर सोने की कोशिश करते हैं या रोज़ कुछ नया सीखने का संकल्प लेते हैं, तो यही छोटे छोटे कदम मिलकर आने वाले वर्षों को अधिक सुखद बना सकते हैं। तो आइए, आज हमने जिन 7 बातों पर चर्चा की, उन्हें एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहला, आपकी चाल की गति। दूसरा, हाथों की पकड़ की ताकत।
तीसरा, संतुलित और पौष्टिक खान पान। चौथा, रोजमर्रा की सक्रिय दिनचर्या। पांचवा, दिमाग की चुस्ती और नई चीजें सीखने की आदत। छठा, परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना तथा जीवन में खुशियां बनाए रखना। और सातवां, अच्छी नींद, तनाव को संतुलित रखना। यदि आप इन 7 बातों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो आप केवल लंबी उम्र की ओर ही नहीं बल्कि बेहतर जीवन की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, जीवन की खूबसूरती केवल इस बात में नहीं है कि हमने कितने वर्ष जी लिया। असली खुशी इस बात में है कि हर दिन कितनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ जिया। बढ़ती उम्र किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह अनुभव, धैर्य और समझ का सबसे सुंदर समय है। इसलिए अपने शरीर की बात सुनिए, अपने मन का सम्मान कीजिए और हर दिन कोई एक नई शुरुआत की तरह जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परिवार और उन सभी मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए जो स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर की गई जानकारी किसी अपने को बेहतर जीवन की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दे। ऐसी ही सरल, भरोसेमंद और बुजुर्गों के लिए उपयोगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सक्रिय रहिए और जीवन के हर नए दिन का स्वागत पूरे उत्साह के साथ कीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।